नमस्ते मित्रों। तो जो आज की जो वीडियो है ये है वर्ण व्यवस्था के ऊपर, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट है हमारे सनातन धर्म का। तो इसमें जो है कुछ क्लेम्स किए हैं एक धूर्त व्यक्ति ने, इसको एक्सपोज किया जाएगा और ये वीडियो थोड़ी ज्ञान वाली है तो इसको आसान नहीं होगा समझना। तो आप लोग 2 बार अवश्य देखें कम से कम, और ध्यान से समझने का प्रयास करें, एकांत में बैठ के देखें। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम ने बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ विभिन्न प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। उसमें से कुछ प्राणी प्रजाति के हैं जैसे कि नीला कबूतर आदि, तो उनका खंडन आज होगा। एक नीला कबूतर है, वो अपना नाम न्यूटन बताता है। तो उसने कुछ आरोप लगाए हैं महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पे कि वहां पर भेदभाव किया जाता है, शूद्रों को वेद विद्या का अधिकार नहीं है, और उसने कुछ क्लेम्स किए हैं। तो आज हम उसको एक एक करके उस चीज को डिबंक करेंगे। वो कहीं डिबेट करने भी गया था तो वहां उसने कुछ ऐसे क्लेम्स रखे, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उसने छल कपट करने का अच्छा प्रयास किया है, और जो सामान्य वर्ग है वो उसको देख के भ्रमित हो सकता है। इसलिए इन भ्रांतियों का समाधान करना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ हर्ष आर्य जी जुड़े हुए हैं, ये भी जिज्ञासु है, इनका अच्छा अध्ययन है और ऋषि दयानंद के ग्रंथों पर इनकी अच्छी पकड़ है। साथ ही जो अन्य आर्य विद्वान है जैसे पंडित शिव शंकर शर्मा, काव्य तीर्थ आदि, उनके ग्रंथों का भी इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है, चाहे वो वैदिक इतिहासार्थ निर्णय हो, त्रिदेव निर्णय हो, जाति निर्णय हो, आदि अन्य ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन है किया है, पकड़ भी है। साथ ही ये ब्राह्मण ग्रंथों पर भी इनका अच्छी पकड़ है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो बलि आदि दिखाते हैं इन विषय पर इन्होंने अच्छा शोध किया है और अच्छा समाधान निकाला है। बहुत जल्द पुस्तक रूप में प्रकाशित होगा आपके सामने। ओम सभी को सादर नमस्ते। आपको बता दिया है हमारे भैया ने कि मैं एक जिज्ञासु हूँ। मैं भी सामान्य सा ही लड़का था, लेकिन महर्षि दयानंद के सानिध्य में आने से, वेदों के ज्ञान से अपने आप को अच्छा और अच्छा बनाने का अवसर मिला। और इसी बीच में मैंने एक डिबेट देखी जो कि सबको पता ही होगा, इंडिया पैक और आइजैक न्यूटन नाम के एक आदमी में हुई थी, जिसमें आइजैक न्यूटन ने खूब छल प्रपंच किया है और उल्टा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है, ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा है। उन्होंने जो जो क्लेम किया है उसका सप्रमाण उत्तर देंगे, और ऐसा उत्तर देंगे कि आगे से वो ऐसा छल कपट करने का दुस्साहस भी नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलेंगे सत्यार्थ प्रकाश पे। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें आती है वो उपनयन को लेकर है, क्योंकि उपनयन के बाद ही वेदारंभ चालू होता है। तो मैं आपको ले चलूंगा सीधा पेज नंबर 37 पे, द्वितीय समोल्लास। तो द्वितीय समोल्लास में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये देखिए, इसीलिए इसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसीलिए मातृमान पितामान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया गया है, अर्थात जन्म के 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6वें वर्ष तक एवं 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि पूर्ण विदुषी शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो वहां लड़के और लड़कियों को भेज दे, और शूद्रादि वर्ण बिना उपनयन किए विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल भेज दे। तो यहाँ पर जो पेज नंबर आपका 37 है, द्वितीय समोल्लास, यहाँ पर शूद्र का उपनयन का बिल्कुल स्वामी दयानंद जी ने मना किया है। उसके बाद पेज नंबर 40 में हम चलेंगे, क्या लिखा हुआ है, द्विज अपने घरों में लड़कों को यज्ञोपवीत और कन्याओं को भी यथायोग्य संस्कार करके यथाक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशालाएं भेज दे। तो यहाँ भी द्विज की बात आई है, लड़कों और लड़कियों की यज्ञोपवीत के यहाँ पर बात आई है। यहाँ पर शूद्र को नहीं लिया गया है, केवल द्विजों को ही यज्ञोपवीत का अधिकार जो है स्वामी दयानंद ने बताया है। ओके, अब इसके बाद है अगला पेज नंबर 45, तृतीय समोल्लास में हम आ गए हैं। अब ये देखिए आप, इसमें यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है, और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता यानी वेद छोड़कर सब शास्त्र पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन ना करे, यह मत अनेकाचार्यों का है। तो ये जो बात है यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि भाई शूद्र जो है उनको यज्ञ मंत्र संहिता नहीं पढ़ानी है, उसको छोड़कर सब शास्त्र पढ़ाना है। अब जिसने यज्ञ पवित्र नहीं किया है, जिस शूद्र ने, और जिसने वेद नहीं पढ़ा है, उसका इस जन्म में कभी भी वो द्विज नहीं बन सकता, क्योंकि द्विज की एक कंडीशन लगती है कि ये उपनयन होना चाहिए। ये जो है मैं आगे विशुद्ध मनुस्मृति से इसको साबित करूंगा। प्रथम क्लेम उन्होंने यह किया है कि शूद्र का उपनयन नहीं होता है, इससे उसे वेदाधिकार नहीं है।
अब बात तो ठीक है कि शूद्र का उपनयन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो छल किया है वह ऐसा है कि सत्यार्थ प्रकाश में किनका उपनयन करना चाहिए और किनका नहीं, और किनको गुरुकुल भेजना चाहिए, इसकी बात आई है। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को और लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें। जो अध्यापक पुरुष व स्त्रियां दुष्टाचारी हों, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया है कि गुरुकुल में किसे भेजना चाहिए और किनका उपनयन होना चाहिए। इस विषय में सुश्रुत आदि का प्रमाण देते हुए लिखा है कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन होना चाहिए। इसमें आइजैक न्यूटन ये दिखा के बताना चाहते हैं कि शूद्र का उपनयन नहीं होता है, न किसी शास्त्र में लिखा है, इसलिए शूद्र वेद अधिकार है ही नहीं शूद्र को। शूद्र तो जैसा जन्म से है वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात समझने की है कि वर्ण मिलता कब है। पौराणिकों के अनुसार और नीले कबूतरों के अनुसार वर्ण जो है वो जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन हमारे वैदिक व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैदिक व्यवस्था में एक बार उपनयन घर पे होता है, जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा भी है कि जो जो वर्ण जिसको जन्म से मिले हों, अर्थात जिसके माता पिता ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो अपने बच्चों का उपनयन करा के भेजें, क्योंकि वो विद्वान हैं, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े हैं उनके माता पिता ने, इसलिए वो उपनयन करवा सकते हैं। लेकिन बेचारा शूद्र तो पढ़ा ही नहीं है। शूद्र तो कहते ही उसे जो पढ़ने से भी ना, जिसको विद्या ना आई हो, जब उसको विद्या आ ही नहीं पाई तो बेचारा वो कैसे उपनयन कर देगा। जब गुरुकुल में जाता है व्यक्ति तब उसका उपनयन होता है, और तब उपनयन इसलिए होता है क्योंकि अब ये वेद अध्ययन करने वाला है और इसका जो पुराना वर्ण जो जन्म से मिला था उसका अब कोई रोल नहीं रहेगा आगे में जो गुरु वर्ण उसको निर्धारित करेगा, जैसे कि स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। अर्थात उन्हें कौन सा वर्ण मिलेगा यह गुरु डिसाइड करता है, ना कि उसका जन्म। अब यहाँ पे बात यह है कि शूद्र को अधिकार है या नहीं, इससे पहले हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो वर्ण मिलता है वो गुरुकुल में मिलता है। तो कैसे मिलता है, अब मैं आपको जो अधिकार है शूद्र को वेद अधिकार इस पे बताता हूँ। देखिए, अधिकार शब्द के प्राय 2 अर्थ होते हैं, एक योग्यता से और एक अपनेपन से। जहां वेदों में लिखा है कि यथे माम वाचन कल्याणी मां वनानी जनेभ्या, उसके अनुसार सबको, जो शूद्र है, जो राजा है, जो ब्राह्मण है, सबको वेद अधिकार है। मनुष्य मात्र को ही अधिकार है सबको, तो वो तो अपनेपन से, क्योंकि भाई शूद्र को अधिकार तो है। लेकिन एक अधिकार जो स्वामी जी कहना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि योग्यता से है। शूद्र का उपनयन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा शूद्र है। अब उसका उपनयन कब होगा, जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी। होगा ऐसा कि एक व्यक्ति मान लीजिए शूद्र है, उसने अपने बच्चे को बिना उपनयन के गुरुकुल में भेजा। जब गुरुकुल में भेज दिया तो यहाँ पे गुरु उसको वेद आदि मंत्र संहिता छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़ाएगा, और जब पढ़ाएगा तो जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो गुरु जानता जाएगा कि अब इसकी योग्यता बढ़ रही है, अब इसको उपनयन दे देना है। उस हिसाब से वह उपनयन दे देगा। अब उपनयन दे देगा और जब 25वें वर्ष में उसका समावर्तन संस्कार होगा, जब वो गुरुकुल से सारी शिक्षा पूर्ण करके जाएगा, तब उसे गुरु वर्ण निर्धारण करेगा। और गुरु जब वर्ण निर्धारण अगर बात आ गई तो जाहिर सी बात है वो द्विज हो जाएगा, या तो ब्राह्मण वर्ण देगा, या तो वैश्य वर्ण, या तो क्षत्रिय वर्ण। इसीलिए शूद्र का उपनयन कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है और फिर डिग्री लेनी पड़ती है। अब कोई बेचारा कम पढ़ा लिखा है तो मान लीजिए वो डिग्री नहीं ले पाया या डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर की परीक्षा दे ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं और कोई परीक्षा देगा ही नहीं, उसको परीक्षा में बैठने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शूद्र को गुरुकुल में जब भेजा जाएगा तो जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाएगी उसको गुरु जान जाएगा कि उसका वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन सा है। तो इसमें ये बात है, मोटा मोटा जो उन्होंने इनका समझाने का तात्पर्य था कि द्वितीय समोल्लास में उसने ये आरोप किया कि जहाँ स्वामी जी लिखते हैं कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों को 5वें, 8वें, 6वें, 5वें और 8वें वर्ष में जो है शिक्षित करें, और जब 9वां वर्ष उनका आरंभ हो तब वो आचार्य कुल में भेज देवे।
कहाँ, गुरुकुल आदि, और उपनयन उसका ना करें। अच्छा, ये इसने छल कपट किया, लेकिन उसी के अगले समोल्लास में जब ये लिखा है कि अपने घर में द्विज बच्चों को पढ़ावे यज्ञोपवीत करा के, और शूद्र को ना करा के आचार्य कुल में भेज देवे पाठशाला में, तो ये छल कपट ये करते हैं कि समावर्तन संस्कार वाली बात खा जाते हैं, जो इसने हर्ष ने अच्छे से समझाई कि दो तरीके की योग्यता होती है। एक तो परमेश्वर कृत वेद का पाठ का अधिकार सबको मिला है, पर जब योग्यता होगी तभी तो वेद का पाठ कर पाएगा वो। अब शूद्र अगर इस योग्य होता कि अपने बच्चे का उपनयन करा लेता, तो उसको शूद्र क्यों कहते? तो जब वो अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दे ही नहीं पा रहा है, तो उपनयन कराएगा कैसे? क्योंकि उपनयन ऐसे थोड़ी है कि किसी भी अज्ञानी का उठा के उपनयन कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत उसको शिक्षित होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, ब्रह्म विद्या की कुछ उसकी शोध होना चाहिए, कुछ उसने पढ़ाई की हो ब्रह्म विद्या की, कुछ उसकी पकड़ हो ब्रह्म विद्या पे, कुछ वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया हो ब्रह्म विद्या की, तब उसका उपनयन होता है। ऐसे समझिए हम लोग नए नए आर्य समाज में आए और काफी कुछ सीखा, अब पता चला कुछ सीखा ही नहीं, सीधे उठा के प्रचारक बना दिया आर्य समाज का, तो ये थोड़ी होता है। तो कुछ वो पढ़ लेगा, तब वो अधिकारी होगा ब्रह्म विद्या का, तब उसको उपनयन दिया जाता था आगे। इसीलिए शूद्र के उपनयन का कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि जो खुद अज्ञानी है तो उसको हम डिग्री कैसे बांट देंगे। इसने उदाहरण दिया डॉक्टरी का, कितना बढ़िया, कि डॉक्टरी की परीक्षा सबको देना कंपलसरी है और मान्य भी है, सब लोग डॉक्टरी की परीक्षा देंगे अच्छे से। लेकिन इसमें निषेध थोड़ी किया कि डॉक्टरी की परीक्षा नहीं दे सकते हो, दे सब सकते हैं, सबके ऊपर अधिकार है कि सब दे सकते हैं, लेकिन जिसकी योग्यता होगी वो दे पाएगा। जिसकी बैठने का अधिकार सबको है, भले कोई पास हो चाहे ना हो। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो है बैच चल रहा है नीट का, क्योंकि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, और उसने 2 साल से तैयारी की हुई है, 2 साल से तैयारी की हुई है उसने नीट के एग्जाम की, तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा किसी भी कोचिंग में या किसी भी क्षेत्र में, और जो बिल्कुल स्टार्टर बिगिनर है तो उसको अलग बैच में रखा जाएगा। ऐसा तो होगा ना, दोनों को एक बैच में रख देंगे तो पढ़ चुका वो, क्योंकि उसका जो क्रैश कोर्स है या जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी वो हाई लेवल की कराई जाएगी नीट के अनुसार, और ये अभी बिगिनर है तो इसका अलग से बैच चलेगा। यही बात वहां समझ लीजिए कि जब बच्चा 8 साल तक का है, गुरुकुल नहीं गया है, तब वो कैसे पढ़ाएगा शूद्र अपने बच्चे को? खुद तो वो पढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? जो सुश्रुत ने लिखा है कि ये मत कुछ आचार्यों का है कि शूद्र को 8 वर्ष तक बिना उपनयन करे शिक्षित करें, या बिना मंत्र संहिता पढ़ाए उसको बाकी शास्त्रों की शिक्षा दें। अब शूद्र इस काबिल ही नहीं कि मंत्र संहिता को समझ पाए, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, इसीलिए अन्य शास्त्र उसको पढ़ाए जाएंगे 8 वर्ष तक। लेकिन जब वो गुरुकुल जाएगा तो वहां प्रारंभिक शिक्षा उसको शुरू से दी जाएगी, धीरे धीरे वो कैच कर लेगा। बस ये इतनी सी बात है, और इसका इसने इतना छल कपट करके इतना बड़ा रायता फैला दिया। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। समझ जाइए कैसे ये लोग छल कपट करते हैं। और ये तो मनुस्मृति में आता ही है कि अंतिम वर्ण आचार्य देता है, लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए। दूसरा, इसने एक और छल कपट किया है मनुस्मृति में। तो ये आपका आप देख पा रहे होंगे, मनुस्मृति का पेज नंबर 604 है और ये अध्याय नंबर 11 है। तो 11 का ये है 191, ये जो है इसको मूल श्लोक माना गया। तो इसमें ये लिखा है, जिन द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो, उनको 3 कृच्छ व्रत करा के विधि पूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। यहाँ पर शूद्र की बात नहीं आई है। उसके बाद अगला है, अपने धार्मिक कर्तव्यों का त्याग कर देने और निंदित कर्म करने पर जो उपनयन युक्त द्विज प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं और वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित करके शुद्ध होना करना चाहते हैं, उन्हें भी पूर्वोक्त व्रत करने को कहें। तो यहाँ ये 2 श्लोक से साबित होता है कि भाई जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जो जन्मना द्विज हैं, उनको भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार है, जो शूद्र के पास नहीं है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में एक प्रकरण आता है व्रात्यों का, प्रायश्चित प्रकरण, कि जो द्विज होते हैं जब वो अधर्म करते हैं, दुराचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, वेद विद्या में आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो उनको कुछ व्रत कराए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के व्रत कराए जाते हैं, चंद्रायण व्रत हो गए या और व्रत होते हैं। इसको दिखा के वो सिद्ध कर रहा है कि यहाँ भी देखो कहीं शूद्र की बात नहीं है उपनयन की, खाली द्विजों को ही कहा है। अरे भैया, शूद्र कहते ही उसको है जिसने आलस्य प्रमाद करके विद्या में निपुण ना हो, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति जो है व्याकरण से किया है। यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा, शुच शोकार्थ भव्य आदि धातु में से उणादि कोश के सूत्र के अनुसार शूद्र शब्द सिद्ध होता है। तो यहाँ भाव क्या निकला
कि शूद्र वह व्यक्ति है जो शोचनीय शोच्याम स्थितो संपन्नो वा सेवायाम साधुर्विद्या आदि गुणों सहितो मनुष्यो वा, अर्थात वह व्यक्ति शूद्र होता है जो किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो आगे जाके, लेकिन आगे जाकर वो अज्ञानी और अशिक्षित रह जाए, विद्या प्राप्त ना कर पाए, या पढ़ाने पर भी जिसको विद्या ना आए, वो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। तो जिसकी योग्यता ही नहीं है अभी, उसको हम कैसे बांटते फिरेंगे ऐसे ही उपनयन? पहले उसको कुछ पढ़ाया जाएगा, उस योग्य होगा, गुरुकुल में सब सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तब जाकर उसका समावर्तन संस्कार होगा। और जब कुछ समय गुरुकुल में आचार्य पढ़ाएगा तो उपनयन दे देगा। वहां निषेध कहाँ किया? तुम ये दिखाओ ना, वहां कहीं लिखा हो कि निषेध कर दिया उपनयन का? कहीं किसी आचार्य ने लिखा कि शूद्र को उपनयन निषेध है? कहीं नहीं लिखा। और उपनयन होता किसका है? जिसका दूसरा जन्म होता है, द्विज होता है, ब्रह्म जन्म। तो जिसका ब्रह्म जन्म हुआ ही नहीं तो उपनयन लेगा कैसे वो? और अगर हो गया ब्रह्म जन्म तो उपनयन हो गया, फिर वो शूद्र कहाँ रहा? तो इतनी सी बात है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा कठिन विषय है, दोबारा देखिएगा वीडियो को। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका